हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं स्पीडी करंट अफेयर 2023 का जुलाई मंथ का। तो ये सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 तक का एक करंट अफेयर अपडेटेड बुक है। तो आज हम कराएंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर 2023 का। इसके पहले अगर आप बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर एडिटोरिया और बिहार स्पीडी करंट अफेयर दोनों करा चुके हैं इस चैनल पर। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। केंद्र का और बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों करा चुके हैं, एमसीक्यू में एडिटोरिया से ही लिए हैं, वो भी करा चुके हैं। आप देखे नहीं हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। और इसी पर अन्य वीडियो भी अपलोड है, आप उसको भी देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इस चैनल पर जो भी रिसोर्स मिलेगा आपको ऑथेंटिक रिसोर्स मिलेगा। आप एग्ज़ाम के लिए एक करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको भी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। देखिए मुख्य, इसको ज़्यादातर ट्रिक से याद किया करिए, इतना डेटा याद नहीं होता है। जो ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। उसी क्वेश्चन से रिलेट करके ही आंसर का ट्रिक बनाया करिए। जैसे देखिए इसरो का मिशन चंद्रयान 3, इससे ज़रूर क्वेश्चन एक पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। विंबलडन ओपन, जैसे होता है कि खेल से संबंधित होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा जरूर। केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि इसी चैनल पर अपलोड है, एडिटोरिया से ही एमसीक्यू फॉर्म में हम कराए हुए हैं, अपलोड है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या है, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट। आपको सब लोग को मालूम है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। सूचकांक एवं रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। सरकार की योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछता है और सम्मेलन और एवं समारोह से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक 2022 से 2023 तक का जो नया आविष्कार हुआ है जनवरी 2023 से और अभी जुलाई 2023 तक, तो साइंस एंड टेक में तो जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे वो याद कर लीजिए, आ सकता है प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2023 को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो ओडिशा में जीएसआई द्वारा ओडिशा राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्स से क्वेश्चन अगर रिलेटेड रहे तो आता है, प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है, सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु उभरा है। तो 2 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में तमिलनाडु राज्य उभरा। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया? मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है, मैरी कॉम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया? ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2023 को किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता? नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2023 को कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? गुरुग्राम में। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। इंपॉर्टेंट है, विश्व कप का क्वेश्चन और पहली बार ये असफल हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। 3 जुलाई 2023 को यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी में। अबू धाबी में यूएई भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना? आइसलैंड बना है। भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड बना है। भारत का स्थान 126वां है। 3 जुलाई 2023 को किसे छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2023 को किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? माना पटेल ने। राष्ट्रीय तैराक चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल ने। तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में माना पटेल तैराक हैं, इन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? लखनऊ में। लखनऊ शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। यूपी का एग्जाम दे रहे तो इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2023 को किसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक लगाइए, 5 स्टार को आ सकता है। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? बिहार में। किस राज्य में? बिहार राज्य में हुई पक्षी गणना हुई थी, इसमें पक्षियों की संख्या 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, जैव विविधता से भी आता है। 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? MU नायर को। MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? गुजरात में। गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2023 को ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो सी अट्टापट्टू जी रही हैं। 2023 की 4 जुलाई 2023 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो सी अट्टापट्टू जी रही हैं। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? उमा छेत्री बनी है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बनी है उमा छेत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अजीत अगरकर को चुना है, अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। 5 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीता है? कुवैत को। 5 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीता है? तो कुवैत को हराकर। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बनाए? ईरान बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, लास्ट में बड़ी ई आ रहा है, अस्थायी पूछेगा तो ईरान हो जाएगा। कौन सा देश है इसे भी पूछ सकता है। संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बना है। अब इस संघाई बड़ी ई आ रहा है, अब बड़ी ई ईरान आ रहा है, तो इस टाइम ईरान बना है, तो इसे प्रश्न से आंसर रिलेट कर रहा है, तो आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट,
5 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती शामिल हुई थी? तो हैदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई थी? तो हैदराबाद में 5 जुलाई को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? ओडिशा एकामरा परियोजना से जुड़ा है। आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम बाद में ट्रिक बनाएंगे। 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? लालियाना जुआला छांगटे ने। तो किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? लालियान जुआला छांगटे ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर ने। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? शेखर कपूर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? श्रीनिवास रेड्डी को। गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? श्रीनिवास रेड्डी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गूगल क्या करता है, तो गूगल में कुछ भी सर्च करिए, सर्च करने के लिए रेडी रहता है, तो आप क्या कर देंगे? श्रीनिवास रेड्डी। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? गुजरात सरकार ने। गुजरात राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है। 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ओडिशा राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता? नीदरलैंड देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब क्या किया है? जीता है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में उबीनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की जब घोषणा होती है किसी देश में ज्वालामुखी से या तो आर्थिक मंदी होती है तो आता है प्रश्न। 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा और भारत और पनामा देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया? ओडिशा ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया। 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया? तो बिहार। 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च काउंसिल ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? वृंदा ग्रोवर को UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर की फ्री
स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने जीता है। तो 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? ओडिशा। मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी ओडिशा। अब इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पे मो आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। हम तो ऐसे याद करते हैं, ज़्यादा डेटा हो जाता है। तो कितना डेटा फैक्ट आप याद करेंगे, और सब्जेक्ट तो याद करना होता है। 9 जुलाई 2023 को किसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? SK सिंह को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, SK सिंह को। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का। 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमाल संभाली? सिंधु रेड्डी ने। सिंधु रेड्डी ने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमाल किसने संभाली? सिंधु रेड्डी ने। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए? तंजानिया ने। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। 10 जुलाई 2023 को मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे बने हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्डन जीतने वाले पहले भारतीय पार्थ सालुंखे बने हैं। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक में। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? केरल। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? केरल। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? रिक्की बैलेरी कोले मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। भारत और अमेरिका देश ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया? चीन ने। चीन देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया। इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? गुजरात में। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2023 को गोल्डमैन स्केट्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2075 तक। बहुत इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के। 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास। 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 2023 को जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। ये नहीं आएगा क्योंकि ये हर मंथ में आते हैं। 12 जुलाई 2023 को
इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजीज बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिक्किम। सिक्किम जो है शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर आए, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए। 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया, गुजरात में। 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? केवड़िया, गुजरात में। 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, पेरू में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बता रहे हैं स्वास्थ्य के कारण आपातकाल या तो आर्थिक मंदी के कारण या तो किसी ज्वालामुखी के कारण या तो किसी चीज़ के लिए आपातकाल किसी देश में लगाया जाए, उसका प्रश्न जरूर बनता है। 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना? ONGC बना है। 13 जुलाई 2023 को IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया। IIT गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2023 को GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? 28%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई? 28%। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तमिलनाडु में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक LM नामक के नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया? गूगल ने। नोटबुक LM नामक एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविंद्रचंद्रन अश्विनी। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर हैं P वीरमुथु वेल हैं चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर। 15 जुलाई 2023 को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? जापान। 15 जुलाई 2023 को यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेटर जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है? DBS को, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? असम में। किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? असम में। 15 जुलाई 2023 को G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 15 जुलाई 2023 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? जम्मू कश्मीर। 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट,
16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य से क्वेश्चन आता है। 16 जुलाई 2023 को राज्य के ऑथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु राज्य का ऑथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, जीआई टैग याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2023 को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए नाइजीरिया सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है? 16 जुलाई 2023 को किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने। 17 जुलाई 2023 को जापान और दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2023 को अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अडानी समूह ने झारखंड में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। पहली बार भी की है, और अडानी ने किया और झारखंड में पहली बार की है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट। 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो हैदराबाद में बोनालू त्योहार मनाया गया। 17 जुलाई 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू की गई है? तो मंगोलिया में। भारत और मंगोलिया देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? उत्तराखंड। 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। 17 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। 5 स्टार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक ने। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए। 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ओडिशा। 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ओडिशा ने। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में? फ्रांस। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में? फ्रांस। 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई 2023 को बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने। चीन देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया? नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तमिलनाडु। 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर आया? सिंगापुर। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर प्रथम रहा है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को
शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया? अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया? तो सिंपलीफाई कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2023 को ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थलप्पी प्रदीप ने। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया को। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें मतलब 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो गुजरात राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ओडिशा ने। ओडिशा राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। 21 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक लगा लीजिए आप लोग। 21 जुलाई 2023 को किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? डीडी स्पोर्ट ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं। कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई में। 21 जुलाई 2023 को किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र बंसटू को। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? तो IDBI बैंक ने। 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने? तो IDBI बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? जापान ने। भारत और जापान देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। 5 स्टार कर लीजिए इसको। 21 जुलाई 2023 को तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? अंशुमन झिंगरन। 22 जुलाई 2023 को किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाले पहले महिला कौन बनी है? 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लीसा फ्रैंचेटी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीसा फ्रैंचेटी बनी है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया? असम। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया? असम ने। 22 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
23 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? ओडिशा। 23 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू किया है? तो फसल ऋण शुरू किया तो ओडिशा। 23 जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान बने हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। नेक्स्ट 23 जुलाई 2023 को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। को 23 जुलाई 2023 को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? तो लंदन शीर्ष पर आया है। और भारत में आप देखेंगे तो भारत में मुंबई रहा है। शहर के मामले में मुंबई रहा है। नेक्स्ट जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। ये नहीं आएगा। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट 24 जुलाई 2023 को भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? वियतनाम को। भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? वियतनाम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 24 जुलाई 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई। चेन्नई में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक हुई है। 25 जुलाई 2023 को किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता? एंड्रिय रूबलेव ने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है। 25 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? गुजरात राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का आयोजन किया है, अनावरण किया है। 25 जुलाई 2023 को किसने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला? लोकेश एम ने। 26 जुलाई 2023 को किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट 26 जुलाई 2023 को किसे ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? कारगिल विजय दिवस के रूप में। 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। नेक्स्ट 27 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? कानपुर में। कानपुर का जो जेल है वहाँ पे कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट 27 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। इनका नाम है तेंजिंग यांगकी। 28 जुलाई 2023 को किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? नाइजर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई 2023 को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के लिए एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है, मेरी माटी मेरा देश। बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2023 को किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? रूस ने। जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट 29 जुलाई 2023 को कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोंग कोन्याक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है फांगनोंग कोन्याक। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 30 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला? कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। 30 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बिहार को।
30 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जरूर आने की संभावना है। 23 जुलाई 2023 को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? 6 से 6.3%। जुलाई 2023 को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6 से 6.3% रहने की अनुमान है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसको एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किए हैं, इसलिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्वेश्चन समझ में पहली बार में आ जाए, इसलिए 2 बार रिपीट किए हैं। अगर आप लोग को अगर आप लोग को लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, डबल रिपीटेड प्रश्न नहीं चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।